देखो स्टार्ट करता है अपन एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्वेश्चन को सॉल्यूशन करता है। तो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, एक तो एरिया पता होना चाहिए ट्रायंगल का, डिटरमिनेंट की फॉर्म में अपन कैसे निकालते हैं, अंडरस्टैंड। इसके बाद में कोलिनियरिटी की कंडीशन, और इसके बाद में देखो आपके पास दो पॉइंट दे रखे हैं तो लाइन कैसे पास होगी उसकी इक्वेशन आनी चाहिए, अंडरस्टैंड। तो देखो ये सब चीजें आप इंट्रोडक्शन वीडियो में जाकर देख सकते हैं, तो वहां से देखिए। उसके बाद में देखो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखें। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्या है, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटरमिनेंट का यूज करना है और वर्टिसेस आपको गिवन है। तो देखो कैसे निकालेंगे पॉइंट। अपने को पता है एरिया क्या होता है, एरिया लिख दो या फिर डेल इक्वल क्या 1/2। ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1। अब देखो x1 y1 ये क्या है, ये है कोऑर्डिनेट है। देखो इसकी वैल्यू क्या है, x1 है, ये y1 है, ये x2, ये y2 x3 y3। तो ये वैल्यूज क्या कर दो आप यहाँ पे पुट कर दो, अंडरस्टैंड। और फिर डिटरमिनेंट को अपन क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो देखो पुट कर दो क्या 1/2 x1 की वैल्यू दे रखी है आपको क्या 2, x2 की है -2, x3 की है 6। इसके बाद में 5 -3 और 0, y1 आ गया, y2 y3 आ गया। इसके बाद में देखो क्या 1 1। अब देखो क्या थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट है, तो कैसे सोल्व करेंगे, माइनर और कोफैक्टर को बुला लेंगे। देखो क्या होगा, इसके अलोंग का लेते हैं अपन फर्स्ट रो के अलोंग प्लस माइनस प्लस, यानी बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। देखो क्या 1/2 एलिमेंट ले लो, उसका क्या माइनर माइनर क्या हो जाएगा, इसको इसको हटा दो। तो देखो क्या हो गया माइनस के 3। इसके बाद माइनस का साइन 5 × क्या हो गया, देखो इसको हटा दो तो माइनस के 2 आ गए, और ये कितने होंगे माइनस के 6, मतलब माइनस के 8 आ गए। इसके बाद में देखो क्या प्लस एलिमेंट आ गया 1, इसका माइनस इसको हटा दो, क्या हो गया, ये तो हो गया 0। ये कितना हो गया, बीच में साइन माइनस का आता है, तो देखो कितना हो गया माइनस के 18। तो ये क्या हो गया प्लस के 18 हो गए। क्या हो जाएगा 1/2, ये कितने हो गए माइनस के 6, ये हो गए कितने प्लस के 40, और ये कितने हो गए प्लस के 18। देखो कर देंगे सोल्व। ये कितने हो गए, इसमें से ये निकालो कितने हो गए, ये 12 है और ऐड कर दो, यानी कितने हो गए ये 52 डिवाइड बाई। तो देखो कितना आ गया यहाँ से 26 आ गया। 26 को अपन देखो इसके यूनिट कैसे लिखेंगे, स्क्वायर और ये यहाँ पे देखो सेंटीमीटर, वो तो दे रखा नहीं है मीटर में है किसमें है, तो क्या लिख देंगे स्क्वायर यूनिट। ये आ गया इसका एरिया। ऐसे अपन एरिया निकालेंगे। अब देखो इसके बाद में क्या करना है आपको, देखो सिमिलरली सेकंड और थर्ड सिमिलरली है, ये आपको फॉर्मूला पुट करना है, तो ऐसे सोल्व करना है, तो आप निकालेंगे। इसके बाद में देखो सेकंड क्या है, सेकंड दे रखा है आपको क्या, यूजिंग डिटरमिनेंट फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस, ये दे रखे हैं आपको। और आपको बताना आर गिवन पॉइंट्स कोलिनियर। क्या ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर है क्या। तो कोलिनियर के लिए अपन कंडीशन देख लेंगे बाद में। क्या डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए 0, यानी एरिया क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। ट्रायंगल का एरिया क्या आना चाहिए 0, तब तो क्या वो कोलिनियर है, वरना कोलिनियर नहीं है। तो ये बता देंगे अपन। तो सबसे पहला काम क्या करना है अपने को, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालो। एरिया क्या होता है ट्रायंगल का 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो पुट कर दो देखिए वैल्यूज 1/2 x1 की वैल्यू क्या है 1, x2 ये हो गया, x3 ये हो गया, तो कितना आ गया 1 2 और माइनस के 5 आ गए। इसके बाद में y1 y2 y3 यानी आ गया 4 3 और माइनस के 3, फिर आ गया 1 1 1। अब देखो इसको सोल्व कर सकते हैं अपन, सोल्व करोगे क्या 1/2 इसके अलोंग कर लेते हैं अपन फर्स्ट रो के अलोंग। देखो एलिमेंट आ गया क्या 1 × इसका माइनर इसको डालो तो कितना आ गया, देखो 3 और बीच माइनस का साइन आता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गए 3 और 3 कितना हो गए 6। इसके बाद में बीच माइनस ये आ गया माइनस का साइन, इसका माइनर ले लो, इस एलिमेंट का इसको डालो तो कितना आ गया, देखो 2 और माइनस माइनस क्या हो गए प्लस हो गए, तो कितना आ गया ये 7 आ गया। इसके बाद में एलिमेंट आ गया कौन सा 1 और माइनस लो इसको डालो,
तो ये आ गया माइनस के 6 और माइनस माइनस में क्या हो गया प्लस हो गया और 15 यानी कितने बच गए 9। तो देखो 1/2 मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया 6 हो गया, ये कितना हो गया माइनस के 28 हो गए और ये क्या हो गया प्लस के 9 हो गए। अब देखो कितने बच गए यहाँ से, ये माइनस के 22 हो गए और ये 9 यानी 13 आ गए, 13 अपॉन माइनस का आ जाएगा। अब देखो एरिया हमेशा किसका होता है, एरिया कैसे आता है हमेशा प्लस का आता है, अरे एरिया प्लस में होता है नेगेटिव नहीं होता है एरिया। तो यहाँ से एरिया कितना हो गया 13/2 स्क्वायर। ऐसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो हाँ यहाँ पे ये भी तो था गिवन पॉइंट्स कोलिनियर, कोलिनियर है या नहीं है। तो देखो एरिया क्या है ना अपने पास यहाँ पे -13 यानी 13/2 आया था, यानी देखो कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या थी अपने पास, यानी ये ट्राइंगल है, ये 3 पॉइंट है, अगर ये 3 पॉइंट एक ही लाइन पर आ जाए तो उसका मतलब क्या है वो कोलिनियर है। मतलब इसका एरिया कैसा होना चाहिए 0 होना चाहिए, तभी ये पॉइंट क्या आएंगे एक ही लाइन पे आएंगे। तो अपन बोल सकते हैं क्या कि कोलिनियर होने के लिए कंडीशन क्या है, उसका एरिया कैसा होना चाहिए 0। लेकिन यहाँ देखो अपने क्या मिल रहा है 13/2, तो अपन बोल दें क्या कि ये पॉइंट्स कैसे हैं कोलिनियर नहीं है। अंडरस्टैंड। चलो देखो नेक्स्ट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बतानी है, एरिया देगा आपको और वर्टिसेस ये दे रखे हैं। तो देखो एरिया क्या होता है x1 x2 x3 1/2 y1 y2 y3 और 1 1 1। देखो एरिया दे रखा है आपको, तो एरिया दे रखा है तो मतलब प्लस माइनस कितना दे रखा है आपको 35 इक्वल 1/2। पुट कर दो देखिए वैल्यूज, ये क्या हो जाएगा x1 की वैल्यू हो गई k और इसके बाद में 2 इसके बाद में 5 और y1 की हो गई 4, ये और y2 y3 हो गई 4 माइनस के 6 और 4 1 1 1। इसको सोल्व कर लो, देखिए तो सोल्व करते हैं, देखो क्या रहेगा इसके इक्वल प्लस माइनस 35 इक्वल 1/2। देखो इसके लोग ओपन कर देते अपन, तो क्या एलिमेंट आ गया k और इसका क्या माइनर ले लो। देखो माइनस के 6 हो गए और ये माइनस के 4 मतलब माइनस के 8। इसके बाद में बीच में साइन आता है माइनस का 4 इंटू इसका ले लो, देखिए इसको डालो कितना हो गया 2 माइनस के 5 मतलब माइनस के 3 हो। इसके बाद में प्लस एलिमेंट आ गया 1 और इसका माइनस, इसको हटा दो तो कितने आ गए देखो 4 2 8 और ये माइनस माइनस प्लस हो गए कितने 30 यानी 30। अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट देखो इसके बारे में, प्लस माइनस 35 इक्वल जो क्या आ जाएगा, देखो ये 2 इधर आ जाएगा कैसे मल्टीप्लाई में, तो कितना आ जाएगा ये 70। इसके इक्वल क्या हो गया देखो माइनस के 10 के, फिर आ गया प्लस के 12 है, इसके बाद में आ गया प्लस के 30 प्लस माइनस 70 इक्वल माइनस 10 के, देखो दोनों को ऐड कर दो कितने हो गए ये प्लस के 50। अब देखो अपन क्या करेंगे, अपने को k की वैल्यू चाहिए, तो k की वैल्यू कैसे निकालेंगे ट्रांसफर कर देंगे। अब देखो एक बार तो साइन कैसे ले लो आप पॉजिटिव, एक बार कैसे ले लो नेगेटिव, देखो पॉजिटिव है यहाँ पे क्या आ जाएगा 70 इक्वल माइनस k प्लस 50। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 70 माइनस 50 कितना होगा 20 इक्वल माइनस 10, k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से डिवाइड कर देंगे माइनस के, इसके बाद नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पे क्या लेंगे एक बार नेगेटिव साइन इक्वल माइनस 10 प्लस 50, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो कितना हो गया माइनस के 120 इक्वल माइनस 10 के, और के की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से प्लस के, तो के की वैल्यू 2 मिलेगी। अंडरस्टैंड। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, यूजिंग डिटरमिनेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बतानी है अपने को, पॉइंट्स दे रखे हैं अपने को, ये कैसा है ये पॉइंट कोलिनियर, और कोलिनियर की कंडीशन अपने को बताया क्या कि एरिया कैसा होना चाहिए 0। तो अपन वहां से क्या ये रिजल्ट मिल जाता है अपने को x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 किसके इक्वल होना चाहिए, ये रिजल्ट मिल जाता है। तो देखो ये लेवल देखो वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे x1
सभी की पुट कर दोगे क्या है, देखिए क्या के और माइनस के प्लस 1 और माइनस 4 माइनस के। इसके बाद y1 की वैल्यू क्या है 2 माइनस 2k, इसके बाद में 2k और 6 माइनस 1 इक्वल क्या है 0। अंडरस्टैंड। अब देखो इसको अपने को सोल्व करना है, तो देखो सोल्व कैसे करेंगे। देखो या तो आप क्या करो इसको डायरेक्ट ओपन कर दो, अंडरस्टैंड, या देखो डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। डायरेक्ट ओपन का मतलब क्या, इसके अलोंग ओपन कर दो, इसको के अलोंग, या फिर देखो एक तरीका अपन ये भी तो सीखा था एलिमेंट्री ऑपरेशन वाला, या फिर आप वो भी लगा सकते हो यहाँ पे। कैसे, इस रो में इसको माइनस कर दो, देखो यहाँ पे 0 मिल जाएगा, इसको इसमें से माइनस कर दो वापस से 0 मिल जाएगा, 2 0 मिल गया तो इसके अलोंग एक्सपांड कर लो, अंडरस्टैंड। तो देखो अपन देखो सिंपल मेथड से कर देते हैं इसको, ऐसे डायरेक्टली ऐसे ओपन कर दो, देखिए क्या हो जाएगा, एलिमेंट ले लो के और इसका माइनस क्या हो गया, इसको हटा दो, क्या हो गया 2k माइनस का साइन आता है, माइनस का 6 प्लस का 2k, ये कितना हो गया ये 4k माइनस के 6, बीच माइनस का साइन आता है, एलिमेंट आ गया। नेक्स्ट कौन सा 2 माइनस 2k और इसका क्या ले लो माइनस, माइनस का मतलब इसको हटा दो, तो मतलब आ गया आपके पास माइनस का k प्लस 1 और माइनस का साइन आ गया बीच में, माइनस का 4 माइनस का k, मतलब अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसे, क्या आया माइनस का k प्लस 1 प्लस के 4 प्लस के, देखो क्या होगा कैसे के गेन से 4 और 1 कितना होगा 5 होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो एलिमेंट आ गया, नेक्स्ट कौन सा 1 इनटू इसका माइनस, देखो इसको हटा दो तो कितना आया, तो क्या करना पड़ेगा इस बार अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो पहले अपन डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लेते हैं, सही है ना। देखो कैसे, इसको हटा दिया तो देखो क्या आ गया 6 माइनस 2k को मल्टीप्लाई करना है किससे, माइनस k प्लस 1 से, फिर बीच में साइन किसका रहता है माइनस का रहता है, 2k को मल्टीप्लाई करना है किससे माइनस 4 इससे, ये करना है। या देखो आप इसे यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके फिर बाद में एक दो माइनस एक ही बात है ना, देखो कैसे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो कितना हो गया माइनस का 6k प्लस का 6 हो गया, इसके बाद में प्लस का 2k स्क्वायर हो गया, माइनस का 2k हो गया, इसके बाद में देखो ये हो गया माइनस माइनस है, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया 8k हो गया, इसके बाद में प्लस 2k स्क्वायर, देखो कितना हो गया यहाँ से 2k स्क्वायर 4k स्क्वायर हो गया, इसके बाद में देखो माइनस का 6k और ये 8 हो गया, 8k से ये कैंसिल हो गया, इसके बाद में क्या बच गया प्लस के 6, तो यानी इसका माइनर आ गया अपने पास क्या 4k स्क्वायर प्लस के 6 इक्वल क्या दे रखा है 0। तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो 4k स्क्वायर माइनस के 6k माइनस के 2 प्लस के 2k। अच्छा ये 5 से मल्टीप्लाई है ना, इधर 5 से मल्टीप्लाई करना है इसको, ये आ गए कितने 10 हो गए और ये कितना हो गए 10। इसके बाद देखो क्या रहेगा प्लस 4k स्क्वायर प्लस 6 इक्वल 0। 4k स्क्वायर कितने हो गए 8k स्क्वायर। इसके बाद में देखो k वाली टर्म देखो ये है 10k और ये क्या है माइनस 6, मतलब कितना हो गया 4k। इसके बाद में देखो माइनस के 10 और प्लस के 6 माइनस के कितने आए 4 इक्वल 0। अब देखो क्या करें, अब देखो यहाँ से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं 4 ले ले कॉमन, 4 इधर कॉमन ले लो, इधर चला जाएगा किसमें डिवाइड में शुरू हो जाएगा, तो देखो क्या आ गया यहाँ से 2k स्क्वायर प्लस k माइनस 1 इक्वल 0। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, तो क्वाड्रेटिक को सोल्व करना है कैसे, ऐड करने में तो कितना आना चाहिए 1, यानी इसका कोएफिशिएंट 1 है यहाँ पे, और मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए इसको कर दो यानी माइनस के 2। अंडरस्टैंड। तो देखो इसका मतलब माइनस में आया, मतलब अपन ये बोल सकते हैं क्या कि 2 और 1 ले लो और ये माइनस का जाएगा, 2 नंबर ऐसे हो गए, तो 2 नंबर ले लो कर दो यहाँ पे लगा दो, क्या हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस का 2k और माइनस का k माइनस का 1 इक्वल 0। जो क्या हो गया यहाँ से कॉमन आ गया 2k कॉमन आ गया, तो क्या बच गया k प्लस 1 और यहाँ से माइनस 1 को ले लो तो क्या बच गया k प्लस 1 इक्वल 0। k प्लस 1 को बना के तो बाहर निकालेंगे 2k माइनस 1 इक्वल 0। अब क्या हो जाएगा यहाँ से एक बार तो क्या k प्लस 1 इक्वल 0 आ गया, और एक बार क्या 2k माइनस 1 इक्वल 0 आ गया, तो k की वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस 1 और k की वैल्यू आ गई यहाँ से 1/2, ऐसे निकालेंगे। अंडरस्टैंड। तो चलो नेक्स्ट देखो क्या है।
देखो पॉइंट्स दे रखे हैं और ये पॉइंट्स दे रखे हैं आपको कोलिनियर दे रखा है। पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर। तो इसका मतलब क्या? अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को। अक्स की वैल्यू जो कर लेंगे सेम प्रोसेस है। अरे कोलिनियर अभी तो अपन ने सोल्व किया है क्वेश्चन, क्या आप वहां से क्या करो, इसके इक्वल 0 पुट कर दो, डिटरमिनेंट के इक्वल, वहां से आप अक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। अंडरस्टैंड? तो ये कर रहे हैं। इसके बाद में वो 6 क्या है, देखो 6 देखो इसके बाद में क्या है, यूजिंग डिटरमिनेंट फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट है, यहां से क्या एक लाइन पास हो रही है, तो उसकी क्या बतानी है अपने को? इक्वेशन बतानी है। तो देखो क्या हो जाएगी इक्वेशन, देखो इक्वेशन हो जाएगी x y 1 x1 x2 y1 y2 1 1। ये क्या हो गई? इक्वेशन हो गई क्या? इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन ये हो गई अपने पास। तो देखो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, देखिए क्या हो जाएगा, x y1 x1 की वैल्यू क्या है, देखो 3 है, x2 की क्या है 9 है, y1 की वैल्यू क्या है 1 है, y2 की वैल्यू क्या है 3 है 1 है। अब इसको सोल्व कर लो डिटरमिनेंट को। अंडरस्टैंड? डिटरमिनेंट को सोल्व कैसे करेंगे अपन? जो पॉइंट्स आ गए सो डिटरमिनेंट को सोल्व इसके अलावा कर लेते हैं अपन। जो क्या हो गया x इनटू स्क्वायर स्क्वायर हटा दो, मतलब 1 माइनस के 3 मतलब कितना हो गया माइनस के, फिर बीच में से आ गया माइनस का एलिमेंट आ गया y माइनस वैल्यू से स्क्वायर हटा दो, 3 हो गए, 3 माइनस 9 मतलब माइनस के 6 प्लस नेक्स्ट एलिमेंट आ गया 1 और माइनस दे लो 3 3 जा 9 9 माइनस 9 0। देखो इसके इक्वल क्या होता है 0 होता है ना। तो देखो क्या आ गया यहाँ से माइनस का 2x प्लस का 6y इक्वल 0। यहाँ से क्या कर सकते हैं अपन, कॉमन ले सकते हैं क्या, देखो -2 कॉमन ले लो, तो यहाँ से आ गया x और यहाँ पे आ गया माइनस के 3y, -2 बाहर निकाल लिया, यहाँ पे आ गया इधर जाएगा किसमें डिवाइड में, तो 0 से होगा तो क्या आ गया 0। ये क्या आ गई लाइन ऑफ इक्वेशन। इसके बाद में देखो क्या है, इसके बाद में पूछा हमने क्या, आल्सो फाइंड द एरिया इफ थर्ड पॉइंट दे रखा है, एरिया फाइंड आउट कर लेंगे पर वो तीसरा पॉइंट दे रखा है, यानी यहाँ पे पुट कर देंगे अपन ये तीसरा